खून में लेड का लेवल बढ़ाने का सबसे तेज और आसान तरीका है सीधे दिल में 5 ग्राम की गोली। मौत तेजी से आए ये बात सबके नसीब में होती नहीं है, मगर जब एक बार अपराध के औजार उठा लिए तो अपराधी तेज मौत की उम्मीद जरूर कर सकता है। क्योंकि गोली खाने का असर शूटर से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उसको गोली लगे न लगे, गोली लगने का डर उसे जिंदगी। यूपी में दम है क्योंकि क्राइम यहां ग्रास रूट लेवल पे शुरू होता है। अंग्रेजों के टाइम पे यहां मिल फैक्ट्रियां थी, मगर अब यहां का से कालीन बनते हैं और बनते हैं श से शूटर। कांड हर तरीके के और कांडी यहीं के लोकल। वो क्या है कि छोटे शहर में बड़े आदमी बनने के रास्ते बहुत कम होते हैं। अब वो लड़के जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो मोहल्ले में आवारागर्दी को अपना जीवन बना लेते हैं, यानी गली के छोटे मोटे द से दादा, और पूर्वांचल के पॉलिटिकल हैवीवेट्स की छत्र छाया में काम करते थे। इनकी शुरुआत हुई थी जौनपुर की गलियों में लोगों को दागते हुए, और अंत हुआ बागपत की जेल में खुद पर गोली दगवाते हुए। अब इनका अगला पड़ाव होता है खून खराबा, जिससे इनका भय से भौकाल बढ़ता है। एक बार गुंडे का चस्का लग गया तो शराफत का राग, अब भैया बताइए कौन अलापेगा। लड़ाइयां बड़ी होंगी, दरोगा पकड़ने आएगा, 2-4 रात जेल में बीतेंगे और क्रिमिनल स्टेटस आपका दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ही जाएगा। और जिस दिन किसी बवाल में कोई गलती से मर गया, थाने में आपके नाम की फाइल खुलेगी और आप बन जाएंगे श से शीटर, यानी हिस्ट्री शीटर। अब आपके चर्चे होंगे तो किसी बड़े बाहुबली की नजर आपको ढूंढी लेगी और हाथ में थमा दिया जाएगा क से कट्टा। खतरनाक असला है, 12 कट्टा है, 15 कट्टा है, यही सब असला यूज कर। अब ये बड़ी पुरानी बातें हैं। जब से नरसिम्हा राव ने पूरे देश में उदारीकरण का हल्ला मचाया, तब से चीजें और भी आसान हो गई। इकोनॉमी आगे बढ़ी, धंधे में और पैसे आने लग गए और यूपी के माफिया भी स्केल अप हो गए। सड़कों पर मारुति भैया भागने लगे और कट्टे मिठाई की तरह बंटने लगे। आप अगर इस टाइम पर गुंडे रहे होंगे तो आपके बाहुबली ने आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए अलग अलग शहर भेजा होगा जरूर। तब आपका प्रमोशन देसी कट्टे से इंपोर्टेड त से तमंचे पर हुआ होगा। डेफिनेटली पुलिस में मुखबरी होगी, फोन टैप होगा, दोस्त उठाए जाएंगे। इस सब के बीच आप बाहुबली के इशारे पर दुश्मनों को दागेंगे और देखते ही देखते आप शीटर से बन जाएंगे शूटर। और जहां आदमी का काम खत्म करने के लिए 1-2 गोलियां काफी होती हैं, वहां शूटर 40-50 गोलियां इस्तेमाल करके नाम बनाने में लग गए। नाम बढ़ेगा उतना ध्यान पड़ेगा। यूपी में 1998 में कुछ ऐसा ही हुआ था। सरकार का ध्यान इस पर ऐसा पड़ा कि यूपी पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स अलग से बनाई गई, यूपी STF। उसका सिर्फ एक काम था, गैंग्स को गिराना। अब भाई साहब कितना भी नाम, पैसा या खौफ बना लो, शूटर का अंत होता है श से शमशान में ही। या तो किसी कांड की क्रॉस फायरिंग में, दुश्मन के निशाने से, या STF के एनकाउंटर में। तब ऐसी रंगबाजी करोगे तो फिरौती में पाओगे सिर्फ मौत। संगत, दोस्ती, यारी, ये जिंदगी का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। मगर गैंग दोस्ती यारी नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप है। इसमें आप घुसोगे तो किसी काम के लिए, और जिस दिन आप काम आने बंद हो गए, उस दिन जंग लगे औजार की तरह आप ही के गैंग के शूटर आपको निकाल बाहर फेंकेंगे। मगर गैंग लाइफ से कोई चल के या दौड़ के नहीं, अर्थी पर चढ़कर ही निकलता है। मिर्जापुर ईस्टर्न यूपी में बनारस के पास एक छोटा बड़ा सा शहर, ये कोलकाता और दिल्ली के लगभग आधे रास्ते में पड़ता है। यहां पर मिलते हैं नेशनल हाईवे 19, 35 और पूरे फसाद की जड़ नॉर्थ इंडियन रेलवे। क्योंकि यूपी में क्राइम के बारे में अगर जानना है तो रेलवे की कहानी से शुरू करना पड़ेगा भैया। 1845 में ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने कलकत्ता से दिल्ली वाया मिर्जापुर रेलवे लाइन बनाने का खर्च एस्टिमेट किया था करीबन
15,000 पाउंड है। लेकिन रेलवे लाइन पर उन्होंने असल में खर्चा किया 1,50,000 पाउंड, यानी कि एस्टिमेट का 10 गुना। सड़कें, पुलिया और बाकी लोक निर्माण वाले काम सरकार प्राइवेट ठेकेदारों को ही देती है, जिसके लिए वो मांगती है टा से टेंडर, सबसे कम बोली लगाने से या फिर सरकार में किसी से जान पहचान होने से। पर अगर आपकी किसी मंत्री, सांसद या पार्षद से रिश्तेदारी नहीं है तो टेंडर आपको छीनना पड़ेगा, और टेंडर छीनने के लिए चाहिए ग से गैंग। जारी के धंधे में आपका गैंग आपकी सबसे पहली और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है। आपके ये लौंडे आपके लिए धौंस जमाएंगे और जरूरत पड़ी तो बंदूक भी चलाएंगे। शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ पे गोली पड़ जाए आदमी फिर बहुत मुश्किल होता है बचना। यही सब मेन शूटर का काम होता है कि यहाँ पे गोली मारो तो परी वाली की तरफ से ना आई हो तो बच जाए, वरना बचता नहीं आदमी। आपने अपने गैंग में सही से अगर इन्वेस्ट किया तो मुनाफे में पाएंगे सरकारी ठेके, और उनसे होगा आपको और भी मुनाफा। 90 के दशक में नामी गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी ने यह काम बड़ी खूबी के साथ किया, और बदले में उसको मिली पावर। चोरी की बालू, बंधुआ मजदूरी और अकाउंट्स बुक को अप डाउन करके जो मुनाफा निकलता है उसे ठेकेदार आगे देते हैं अपने गैंग मेंबर्स को सैलरी की तरह, जो बन जाती है उनकी खासे खर्ची। ऐसा आता क्या जैसे 10 लोग साथ में रहते, कोई काम हुआ तो अपना अपना सबका परसेंटेज होता है कि ये इस औहदे पे इनको इतना परसेंट दिया जाएगा, इनको 50%, इनको 25%। शूटर मेरे गैंग की पहुंच बढ़ेगी। पहले सिर्फ गोली चला के टेंडर छीनते थे, अब दिन दहाड़े राइवल्स को गोली मारी जाती है। जो दुश्मनियां सरकारी ठेकों को लेकर शुरू हुई थीं, तो उनके परिणाम अब ठेकेदारों और बाहुबलियों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि सरकार तक आ पहुंचे थे। ठेके, नशे, फरोती के पैसे जमा तो कर लेंगे आप, मगर इनको ब्लैक से वाइट करने के लिए आपको किसी बिजनेसमैन से दोस्ती बनानी पड़ेगी, और इस तरह आपके गैंग में आ जाएगा एक फाइनेंस डिवीजन, और आपके गैंग की पोजीशन मजबूत बन जाएगी। फिर लोग आपको चोर गुंडा नहीं, बा से बाहुबली बुलाएंगे। थोड़ा जैसा समाज सेवक दिखा के आप कुछ दिन शायद टिक जाएं, मगर गैंग की लाइफ साइकिल ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। पैसे बनाने के लिए पहुंच बढ़ानी पड़ती है, और जहां पहुंच बढ़ाई वहीं हाथ काट दिए जाएंगे। पूर्वांचल में जितनी जल्दी 90s में गैंग बढ़ रहे थे, उतनी ही जल्दी सब गिर भी रहे थे। अब देखिए, हर चीज किसी न किसी काम के लिए बनी होती है, और हर काम के लिए बने होते हैं कोई ना कोई औजार। गैंग्स अपने काम के लिए शूटर बनाते हैं, और शूटरों के काम के लिए बनी है बंदूक। पर बंदूक के बल पर जो जीते हैं वो आखिर बंदूक के बल पर ही मरते हैं। यहां ना ज्यादा व्यापार है, ना ज्यादा नौकरियां, और ना ही ज्यादा साधन। जाहिर सी बात है कि इससे आम आदमी में गुस्सा तो पलेगा, और ये गुस्सा जब लड़के एक दूसरे पर निकालेंगे तो भैया मुक्का लात से बात नहीं बनेगी। वो ढूंढेंगे उससे भी बड़े से औजार। अपराध के औजार कई होते हैं। बड़े लेवल पर गोलियां जलती हैं, और छोटे लेवल पर साइकिल की चेन और चाकू, उस तरह से भी काम चल जाता है कई बार। और ये सब सीख के अपराधी स्ट्रीट लेवल से ही अपने क्रिमिनल कैरियर का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। अब चक्कू छुरी चलाकर आप किसी बड़े बाहुबली की नजर में आ गए तो समझिए वो आपको अपनी छत्र छाया में ले लेंगे, और उस तरह से तरक्की करके पकड़ा देंगे 2-2.5 हजार का से कट्टा। 90 के दशक में जब तक देश के हर घर में कलर टीवी पहुंचा, यूपी की सड़कों पर ओरिजिनल इंपोर्टेड तमंचे आने लग गए थे। इनकी बनावट पक्की थी, ज्यादा रेंज थी और बेहतर रेट ऑफ फायर था, और तब के स्टैंडर्ड इशू 303 पुलिस राइफल से कहीं ज्यादा भरोसेमंदी हुआ करते थे। खाली दिखने से ज्यादा अब बंदूक दहशत फैलाने के लिए थी। एक गोली से ठिकाने लगाने की बजाय बीच बाजार में ट से ट्यूबलाइट की तरह पूरी की पूरी मैगजीन उतारने का दौर शुरू हो गया। में तस्करी के रास्ते AK-47 पूर्वांचल में लाई गई थी पहली बार,
और इनका फायदा उठाया वहीं के कुख्यात गैंगस्टर क्या है, वो एक बार में एक ही गोली मार पाती है। इससे सही निशाना लगाने में समय लगता है, प्रैक्टिस भी लगती है। पर AK-47 के साथ सिर्फ ये देखना पड़ता है कि ट्रिगर आपकी तरफ है और नली किसी और की तरफ, और फिर बस आंख मूंद के घोड़ा दबा दिया जाता। 2005 में गाजीपुर के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या इसी से की गई थी और इस्तेमाल करते थे, तो पुलिस ने भी उनसे टक्कर लेने के लिए अपने औजार तैयार किए। 1998 में बनाई गई यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यूपी STF, जिसने शुरू किया बड़े पैमाने पे सांस से सर्वेलांस, जिससे वो अपराधियों और उनके साथियों को ट्रैक करने लगे। अब सेल फोन के आने से दुनिया और करीब हो गई, पर 1998 में शूटर शिवप्रकाश शुक्ला के करीब आई सिर्फ STF। शुक्ला का शूट आउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के करीब गाजियाबाद में हुआ था। शिवप्रकाश के एनकाउंटर के बाद गैंग्स को STF के सर्विलांस का पता चला और वो चौकन्ने हुए। लड़के सर्विलांस से बचने के लिए जितनी तरकीबें लगा सकते थे लगाने लग गए, मगर सर्विलांस जारी रहा। STF को यूपी के शूटर्स गिराने के लिए सर्विलांस के साधन, हथियार और खुली छूट दे दी गई थी, और इसीलिए पूर्वांचल में क्राइम काफी हद तक कम हो गया है। पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना इतना आसान नहीं है। ये गैंग्स मशीन की तरह काम करते हैं, जिनका होता है एक ही काम करने का तरीका और एक ही चलाने वाला, बाकी सब सिर्फ काम निकालने के औजार हैं। जिस दिन जो काम आना बंद हो गया, उस दिन उसको निकाल फेंका। मगर इस काम को कोई चल के या दौड़ के नहीं छोड़ता है तो सिर्फ अर्थी पे चढ़ के। देखिए कितने कमाल की बात है।